श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर 10,000 वर्ष तक खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। और श्री भगवान ने उनसे कहा, राजपुत्रों, तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। जो पुरुष रोजाना शाम को प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग शाम और प्रातःकाल एकाग्रचित से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे? प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसीलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा? भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्य मूर्ति भगवान वसुदेव को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र से निकलकर ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा करने के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया था। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने कार्य में नियुक्त किया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमन राधे राधे।